दिल्ली में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का जमावड़ा लगा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एक ही टेबल पर बैठे हैं। दुनिया को लग रहा था कि इस क्वाड मीटिंग में सिर्फ इंडो पैसिफिक की समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और चीन को घेरने की रणनीति पर ही बात होगी। For a free and open Indo-Pacific, for a rules-based order, and for global good. लेकिन अचानक इस मंच से एक ऐसा नाम गूंजता है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति में खलबली मचा दी है। वो नाम है उत्तर कोरिया। जापान के विदेश मंत्री तोशी मोतेगी ने दिल्ली के इस मंच से सीधा ऐलान कर दिया है कि उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम अब सिर्फ एशिया की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। ईरान के बाद अब अमेरिका और जापान के रडार पर सीधे तौर पर उत्तर कोरिया आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच यहीं पर फंसता है। क्वाड का सबसे अहम पिलर हमारा भारत है। तो क्या अब भारत भी उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी बड़े एक्शन का हिस्सा बनने जा रहा है? आखिर क्यों ये कहा जाने लगा कि भारत और उत्तर कोरिया कभी भी एक दूसरे खिलाफ नहीं गए, तो अब कैसे जाएंगे? कैसे हैं भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते? आखिर क्यों उत्तर कोरिया कभी भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता और भारत भी प्योंगयांग को लेकर हमेशा एक खामोश कूटनीति क्यों अपनाता है? क्या है भारत और उत्तर कोरिया के बीच वो छिपा हुआ सीक्रेट कनेक्शन? जापान के विदेश मंत्री का बयान कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि क्वाड देशों ने उत्तर कोरिया के बढ़ते सैनिक खतरों और उसकी साइबर गतिविधियों पर बहुत ही गंभीर चर्चा की है। जापान को अपने नागरिकों के अपहरण के पुराने मामले में भी भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का पूरा समर्थन मिला है। जापान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि उत्तर कोरिया ने उसके कई नागरिकों का अपहरण किया था और आज तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन जापान और अमेरिका की यह चिंता अचानक इतनी बड़ी क्यों हो गई है? इसका जवाब छिपा है उत्तर कोरिया के उस कदम में जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में एक ऐसा बदलाव कर दिया है जो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसा सच रखा है जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए हैं। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी भी विदेशी हमले में किम जोंग उन को रास्ते से हटा दिया जाता है या फिर किसी भी हमले में उत्तर कोरिया की लीडरशिप और कमान व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो उत्तर कोरिया की सेना किसी के आदेश का इंतजार नहीं करेगी। उनकी सेना अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से परमाणु हमला कर देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब किसी लाल बटन को दबाने के लिए किसी नेता के आदेश की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम को इस तरह से सेट कर दिया गया है कि कमान को खतरा होते ही सीधे परमाणु मिसाइलें लॉन्च हो जाएंगी। ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। बताया जा रहा है कि यह खतरनाक बदलाव मार्च में हुई उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली की बैठक में पास किया गया था। नए संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक अगर देश की न्यूक्लियर कमान को जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो ऑटोमेटिक और तुरंत जवाबी हमला किया जाएगा। पहले इस तरह की नीति सिर्फ बयानों और रणनीतिक संकेतों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब इसे बाकायदा संविधान में शामिल करके आधिकारिक रूप दे दिया गया है। इस नए कानून के बाद से उत्तर कोरिया के अंदर सैन्य गतिविधियां भी बहुत तेज हो गई हैं। उसने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास नई लंबी दूरी की आर्टिलरी तैनात करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। किम जोंग उन ने हाल ही में एक बहुत बड़ी हथियार फैक्ट्री का दौरा भी किया था। वहां पर नई 155 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड गन का परीक्षण किया गया। दावा किया जा रहा है कि यह हथियार 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उसके आसपास के तमाम अहम इलाके अब सीधे उत्तर कोरिया के निशाने पर आ चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली में हुई क्वाड की बैठक में उत्तर कोरिया का मुद्दा इतनी प्रमुखता से उठाया गया। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस बैठक ने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक इलाके में बढ़ते तनाव और परमाणु खतरे को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्वाड देश अब सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और जापान की रणनीति बिल्कुल साफ है। वे चाहते हैं कि उत्तर कोरिया पर दबाव बनाया जाए, लेकिन यहां पर भारत का स्टैंड दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत आज के समय में विश्व की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। भारत क्वाड का सदस्य है और अमेरिका का एक बहुत मजबूत रणनीतिक साझेदार भी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत भी उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी बड़े अभियान का हिस्सा बनेगा?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें भारत और उत्तर कोरिया के कूटनीतिक रिश्तों की गहराई में जाना होगा। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। शायद बहुत से लोगों को यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत और उत्तर कोरिया के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते काफी पुराने और स्थिर रहे हैं। जब पूरी दुनिया उत्तर कोरिया को एक अलग थलग देश मानती है, तब भी प्योंगयांग में भारत का दूतावास मौजूद है और दिल्ली में उत्तर कोरिया का दूतावास काम करता है। ये कोई आज की बात नहीं है। इन दोनों देशों के रिश्तों की नींव बहुत पहले रखी गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से ही भारत ने एक ऐसी नीति अपनाई थी जिसमें वह किसी भी गुट का हिस्सा बनने की बजाय स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता था। उत्तर कोरिया ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और वहीं से दोनों देशों के बीच एक खामोश समझदारी विकसित हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर कोरिया कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी क्यों नहीं करता? जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश रचता है, तो उत्तर कोरिया कभी भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्तर कोरिया भारत के आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। कोरियाई युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी, तब भारत ने शांति की अपील की थी। भारत ने उस युद्ध में अपनी सेना लड़ने के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि इंसानियत के नाते अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट को वहां भेजा था। भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम ने उस समय जो काम किया, उसे आज भी कोरियाई प्रायद्वीप में सम्मान के साथ याद किया जाता है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं करता। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि किसी भी देश को पूरी तरह से अलग थलग कर देना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने उत्तर कोरिया के साथ मानवीय सहायता और बेसिक कूटनीतिक चैनल हमेशा खुले रखे। एक समय था जब भारत उत्तर कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बाद भारत ने व्यापार में भारी कटौती की, लेकिन मानवीय सहायता के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। भारत ने कई बार उत्तर कोरिया को अनाज और दवाओं की सप्लाई की है। यही वह सीक्रेट कनेक्शन है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया भारत को अपना दुश्मन नहीं मानता। उत्तर कोरिया को पता है कि भारत पश्चिमी देशों की तरह उसके खिलाफ कोई आक्रामक एजेंडा नहीं चलाता। भारत की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर रहती है कि परमाणु तकनीक का गलत इस्तेमाल न हो। भारत हमेशा से परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ रहा है। जब भी उत्तर कोरिया कोई परमाणु परीक्षण करता है, तो भारत उसकी निंदा जरूर करता है, लेकिन वह निंदा एक सिद्धांत के आधार पर होती है, न कि किसी आपसी दुश्मनी के कारण। अब क्वाड की इस बैठक के बाद दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत का यह स्टैंड बदलेगा। जापान और अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वे चाहते हैं कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, लेकिन भारत की कूटनीति बहुत ही सुलझी हुई है। भारत जानता है कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। चीन पहले से ही अपनी विस्तारवादी नीतियों से पूरे इलाके को परेशान कर रहा है। ऐसे में भारत उत्तर कोरिया को बेवजह अपना एक नया दुश्मन नहीं बनाना चाहता। भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत शांति चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन चाहता है। अगर क्वाड के मंच से उत्तर कोरिया पर कोई बात होती है, तो भारत उसका समर्थन सिर्फ उन मुद्दों पर करेगा जो वैश्विक सुरक्षा से जुड़े हैं। लेकिन भारत कभी भी किसी ऐसे गुट का हिस्सा नहीं बनेगा जो बिना किसी ठोस वजह के किसी देश पर एक तरफा कार्रवाई करे। यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यह भारत किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता। यह भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। उत्तर कोरिया का ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्च सिस्टम वाकई में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी तकनीकी खराबी या कोई गलत खुफिया रिपोर्ट कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। अगर बिना किसी इंसान के फैसले के मिसाइलें फायर हो गईं, तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। यह दुनिया को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकता है जिसका परिणाम कोई नहीं जानता। अमेरिका और जापान की घबराहट बिल्कुल जायज है। उनके शहर, उनके नागरिक सीधे तौर पर इस खतरे के साए में जी रहे हैं। क्वाड की इस बैठक ने एक बात तो पूरी तरह से साफ कर दी है कि आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक इलाके में हलचल बहुत तेज होने वाली है। कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं, मोहरें बिछाए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और जापान हैं जो पूरी ताकत के साथ उत्तर कोरिया पर लगाम कसना चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन है
जो पर्दे के पीछे से उत्तर कोरिया को हर तरह का समर्थन दे रहा है ताकि अमेरिका उलझा रहे। और इन सब के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है हमारा भारत, जो अपनी स्वतंत्र नीति और समझदारी से पूरे खेल को बहुत बारीकी से देख रहा है और अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। दुनिया का कूटनीतिक पारा अपने चरम पर है। जापान की यह चेतावनी केवल एक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। उत्तर कोरिया पीछे हटने वाला नहीं है और अमेरिका उसे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस पूरी बिसात पर भारत की चाल ही यह तय करेगी कि एशिया का भविष्य क्या होगा। भारत ने हमेशा शांति का नेतृत्व किया है, लेकिन जब बात दुनिया की सुरक्षा की आएगी तो भारत की आवाज सबसे बुलंद होगी।